नमो नारायण, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज बात करेंगे अंतिम राशि की। अंतिम राशि होती है मीन राशि। मीन राशि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर में है तो आज की इस भविष्यवाणी को आप सुन सकते हैं। यदि आपकी नाम राशि मीन है तो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि आपका लगन यानी कुंडली का पहला भाव 12 नंबर से शुरू होता है तो भी यह भविष्यवाणी आपके लिए सार्थक होगी। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं मीन राशि की। मीन राशि में जैसा कि हम देखें, पिछले 2.5 वर्षों से शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, जो 12वां भाव होता है ये होता है व्यर्थ की चिंताओं का, व्यर्थ के खर्चों का, व्यर्थ के नुकसान का। ऐसे में 2.5 वर्ष में जो मीन राशि वाले हैं इनको अपनी लाइफ में 2.5 वर्षों में बहुत कुछ देखने को मिला होगा। बेवजह के खर्चे होना, बेवजह के नुकसान होना, बीमारी का आना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, यानी दुख ही दुख। अब शनिदेव ये मान के चलें कि आपको थोड़ी सी राहत देंगे, क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव 12वें भाव से यानी कुंभ राशि से निकल करके पहले भाव यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे, वो भी 2.5 वर्ष के लिए। और यह आपको क्या क्या परिणाम यहाँ पर देंगे उसी की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो लगन होता है, पहला भाव होता है, यह व्यक्ति का खुद का होता है, स्वयं का होता है, यानी हमारी शरीर का होता है, बॉडी का होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है कि आपको कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम यदि पहले से है तो थोड़ी बढ़ सकती है। माइग्रेन, हेडेक होना, सिर दर्द होना या बॉडी से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आपको आ सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव पहले भाव में पहुँचेंगे, वहाँ ऑलरेडी राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो इन दोनों की युति होने के कारण हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इन चीज़ों से बचने के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि ब्लू यानी नीला रंग और काला रंग बिल्कुल अवॉइड करना है अप्रैल और मई के महीने में, पूरा महीना। यदि आप इन कलर्स को अवॉइड करेंगे तो आप हेल्थ इश्यूज़ से बच जाएंगे। यदि आप उनको यूज़ करेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे। बेवजह की सिरदर्दी होगी, बेवजह की कोई टेंशन आपके पास आएगी, तो इस चीज़ के लिए सतर्क रहें। अब यहाँ पर दोनों ग्रह जब बैठे होते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ करते हैं। पेट की समस्या भी आती है, सिर दर्द वगैरह की समस्या भी आती है, बेवजह की दौड़ा भागी भी रहती है। क्योंकि अभी तो 12वें भाव से निकले हैं, पहले भाव में पहुँचे हैं, अगले 2.5 वर्ष बाद दूसरे भाव में पहुँचेंगे तो जाके जो है समय आपका आगे जाके सही आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पिछले समय से 70% आपको राहत मिलेगी, क्योंकि 12वां भाव बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन पहला भाव व्यक्ति का खुद का होता है। आपको ये जो 2.5 वर्ष हैं इसको किस प्रकार सही करना है, हनुमान जी की आराधना जरूर करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहें। हनुमान जी को जटा वाला नारियल हर मंगलवार को अर्पित करें। इससे आपका जो है शनि बढ़िया अच्छे तरीके से काम करेंगे। अब यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी होंगी, आपके छोटे भाई बहनों के साथ कोई मतभेद भी हो सकता है या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं का योग बनता है और भ्रमण का योग बनता है। अब जब यही शनि और राहु युति बना करके 2 महीने तक अप्रैल और मई आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का। तो यहाँ पर व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में थोड़े कष्ट आएंगे, तनाव की स्थिति बनेगी और आपका माइंड अपसेट रहेगा, क्योंकि दोनों ग्रहों की युति लगन में होना यानी आपके सिर के ऊपर बैठ जाना। तो यहाँ पर तनाव मिलता है, स्ट्रेस व्यक्ति के जीवन में आता है। हालांकि और वीडियो आपने देखी होंगी, कई लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, ये होगा वो होगा। मैं स्पष्ट बात करता हूँ जो होती है, जो आगे आने वाला समय है। क्योंकि बाद में आज मीठी बातें करूँगा, कल के दिन आप ही कहेंगे कि आप तो बड़ा ये प्रेम से बोल रहे थे, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं, बाद में कमेंट, उनके कमेंट देखना कभी। तो जो सही होता है, स्पष्ट होता है, उस चीज़ को देखें, अंधकार में ना रहें। ज्योतिष में क्या क्या चीज़ होती है ये बहुत गूढ़ रहस्य होता है।
अब जब युति बना करके बैठेंगे, एक श्रापित योग है शनि और राहु का, तो श्रापित योग पहले भाव में बनेगा, सप्तम भाव में दोनों ग्रह देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी पति पत्नी की जो लाइफ होती है, विवाहित जो लाइफ होती है, उसमें कोई ना कोई अड़चनें जरूर आती हैं, तनाव की स्थिति बनती है, व्यापार में कंडीशन थोड़ी डाउन होती है। अब यहाँ पर से जब मई निकलेगी तो ये दोनों ग्रह अलग अलग हो जाएंगे, राहु अलग हो जाएगा, शनि अलग हो जाएंगे। शनि तो जहाँ पर पहले भाव में आए हैं वहीं पर रहेंगे, राहु चले जाएंगे जहाँ से शनि निकल करके आए हैं, यानी 12वें भाव में। वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती है 30 मई के बाद, उसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा, राहु के रिलेटेड बनाऊँगा। अभी शनि का समझे, मई के बाद आपके कई काम सुधरेंगे। यानी यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रही है अप्रैल मई में, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, या आपके व्यापार में कोई मंदी आ रही है, तो जैसे ही मई का महीना ख़त्म होगा, अकेले शनि यहाँ पर अच्छे काम करेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को सही रखेंगे। और इसके अलावा 10वीं दृष्टि से आपके ये कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो कर्म क्षेत्र में आपके वर्क प्लेस में आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे कि आप भी याद रखेंगे कि जो पिछले समय में कभी नहीं हुआ। कहीं पर शनि दुख देते हैं तो कहीं पर शनि आपको आबाद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 10वां भाव शनि का काल पुरुष कुंडली के हिसाब से स्वयं का भाव होता है, और अपने ही भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अच्छा आपके वर्क प्लेस को बना देंगे। कुल मिलाकर के शनि का यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। केवल कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, जो मैंने रंग बताए हैं, रंगों का ध्यान रखना है, और हनुमान जी की आराधना करती रहनी है, जिससे कि जो थोड़ा बुरा समय भी होगा वह भी निकल जाएगा। दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए दर्शक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, उसी मैसेज के जरिए आप जानकारी ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी भी, अपॉइंटमेंट भी। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।